इतने सारे नमकीन और स्वीट्स हम दिवाली के लिए स्पेशल बनाते हैं, फिर भी दिवाली के दिन कुछ स्पेशल तो बनता ही है। बट इतने सारे काम होते हैं, हमें इतने बिजी होते हैं कि कुछ स्पेशल बनाने के लिए बहुत कुछ ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे। और इसीलिए एक बहुत ही आसान सी केवल 2 इंग्रेडिएंट के साथ एक ऐसी रेसिपी हम बनाएंगे स्वीट वाली, जो बनाने में एकदम आसान है। ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, ज़्यादा इंग्रेडिएंट नहीं लगेंगे और ना ही हमें इसे बनाने के लिए ज़्यादा समय लगेगा। तो चलिए बनाते हैं दूध और चीनी के साथ एक बहुत ही डिलीशियस बंगाली स्वीट। बन क्या रहा है आगे आप देखेंगे ही, लेकिन जब तक मैं इसे बना रही हूँ फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकॉन के ऑल बटन पर क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलना है। इस रेसिपी के लिए लाइक शेयर कमेंट अभी से कर दीजिए, क्योंकि रेसिपी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको जरूर पसंद आएगी। तो इस बंगाली मिठाई को बनाने के लिए हमने गाय का 2 लीटर दूध लिया है और इसे गर्म होने के लिए रख दिया है। अब देखिए, क्योंकि दूध पहले से ही उबला हुआ था तो मैं इसे बस अच्छा खासा गर्म कर लूँगी। और देन हमें दूध को फाड़ना है, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ विनेगर। विनेगर को हमें पानी के साथ डाइल्यूट करना है और देन इसे फाड़ने के लिए यूज़ करेंगे। ये जो मिठाई है गाय के दूध के साथ ही बनती है, क्योंकि गाय के दूध में बहुत ज़्यादा फैट्स नहीं होते हैं, तो इसलिए गाय का दूध ज़रूरी है। लेकिन अगर आपके पास गाय का दूध नहीं है तो टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है, इसका भी एक सोल्यूशन है। अब समझिए, अगर आपके पास गाय का दूध नहीं है तो जितने दूध की आपको इस मिठाई को बनाना है उसमें हाफ क्वांटिटी आप जो भैंस का फ्रेश दूध आता है वो ले लीजिए, और हाफ दूध आपको ऐसा लेना है जो पहले दिन का है, जिस पर कि आपने मलाई निकाल ली हो। तो आधा लीटर पहले वाला मलाई निकला हुआ दूध और आधा दूध हमने एकदम फ्रेश वाला लेना है, दोनों को मिक्स करना है। इस तरह से गर्म कर लीजिए और बस दूध को फाड़ेंगे तो गाय के दूध का जो छेना बनता है बिल्कुल सेम वैसा ही छेना उस दूध का बनेगा। अब देखिए, दूध को हमें उबालना नहीं है, बस अच्छा सा गर्म होना चाहिए। जब हम इसके अंदर डाल देंगे हमारा ये जो घोल है, जो हमने विनेगर को पानी के साथ डाइल्यूट किया है, तो उसे बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डालते हुए हमें दूध को कर्डल करना है। एक साथ डाल देंगे तो इसमें बड़ा बड़ा सा जो लच्छा बनेगा, तो हमारा इससे बनने वाला जो पनीर है वो हार्ड बनेगा। इसलिए इसे हमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, तो इस बात को ध्यान में रखिए। और हाँ, इसे डायरेक्टली इस तरह से नहीं डालना है। ये जो कड़छी ली है हमने, इसके ऊपर डालेंगे तो इसकी जो धार है वो डायरेक्टली दूध में ना पड़े, और बस धीरे धीरे इसको इस तरह से चलाएंगे। दूध बिल्कुल भी एकदम से नहीं फटना चाहिए। इस तरह से धीरे धीरे फटेगा तो आपका जो छेना है परफेक्ट बनेगा। तो बस 2 मिनट के अंदर ये जो दूध है अच्छे से फट जाएगा और फिर आप देख पाएंगे कि इस तरह से इसका जो हरा हरा पानी है वो पूरा अलग होगा और छेना अलग होगा। तो अब हमें क्या करना है, एक छलनी के ऊपर कोई कॉटन का पतला सा मलमल का कपड़ा लेना है, उसे गीला करना है ताकि ये जो छेना इसके ऊपर आएगा तो वो कपड़े के ऊपर चिपकेगा नहीं। अब फटाफट इस कर्डल हुए दूध को हमें इस कपड़े के ऊपर डालना है। देन पहला वाला जो पानी है उसे साइड कर देते हैं और ये जो छेना है ना, सादा वाला पानी डालकर इसे हमें 1-2 बार अच्छे से वॉश करना है। और ऐसा करने से छेने के अंदर जो विनेगर की खुशबू है और उसका खट्टापन है दोनों भी निकल जाएगा। तो सादा वाला बिल्कुल चिल्ड पानी इसके ऊपर डालूंगी और इसे अच्छे से धो लेती हूँ। देन हमें इस कपड़े को इसकी गठरी से बनानी है हमें, और इसमें जो पूरा पानी है उसे हमें निचोड़कर निकाल देना है। छेना बस हमारा मॉइस्ट होना चाहिए, इसमें बिल्कुल भी पानी की मात्रा ना हो। इस तरह से इसे निचोड़ दीजिए। वैसे इसे हमें पनीर नहीं बनाना है तो इसे रखने की ज़रूरत नहीं है। एक बार पुनः पूरा जो पानी है उसे निचोड़ दिया तो एक थाली में निकाल लीजिए और देखिए बिल्कुल सॉफ्ट ऐसा हमारा छेना तैयार है। अब हमें इसके ऊपर करना है काम।
मतलब हमें इसे इस तरह से मसल कर बिल्कुल मक्खन जैसा सॉफ्ट बनाना है, लेकिन इसे थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, तो आपका जो काम है और भी आसान कर देती हूँ। तो इसे हमें निकाल लेना है मिक्सी के अंदर, और मिक्सी को हमें रुक कर पल्स पर चलाना है ताकि ये जो छेना है ना अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। सो लीजिए, यहाँ पर हमने बिल्कुल मक्खन जैसा सॉफ्ट इसे चर्न कर लिया है। अब इसे निकाल लेती हूँ। अब दूध के बाद बस एक ही मेन इंग्रेडिएंट हमें इसमें ऐड करना है, वो है चीनी। तो पिसी हुई चीनी हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप से थोड़ी सी ज़्यादा। देन हमें इसमें एक ऑप्शनल चीज़ ऐड करनी है, वो है कॉर्न स्टार्च। तो 1 टीस्पून भर के ही हमें इसमें कॉर्न स्टार्च ऐड करना है। इससे हमारे ये जो लड्डू बनेंगे इसमें अच्छे से बाइंडिंग होगी। अब सभी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है, और आप देखेंगे ये जो डो है ना बिल्कुल वैसे ही बना है जैसे कि मक्खन होता है। तो अच्छे से इसे मिक्सअप करने के बाद अब हमें इस मिश्रण को डाल देना है कढ़ाई के अंदर, क्योंकि मिठाई बनने के लिए मिश्रण अभी रेडी नहीं है। जस्ट 1.5 से 2 मिनट का ही इंतज़ार करिए और बस हमारी ये जो मिठाई है रेडी हो जाएगी। इसे हमें बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, लो फ्लेम पर तब तक चलाएंगे जब तक कि इसमें जो मॉइस्चर है वो ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि चीनी की वजह से ये मिश्रण थोड़ा सा पतला हो जाएगा, लेकिन 1 से 1.5 मिनट के अंदर ही बिल्कुल राइट कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। तब हमें गैस को करना है बंद। अगर आप इसे ओवर कुक करते हैं तो मिश्रण बिल्कुल चुई सा होगा, लड्डू हमारे हार्ड बनेंगे, तो खाने में ये जो संदेश है बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगेंगे। तो चलिए अब मिश्रण को निकाल लेते हैं और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसमें हमें ऐड करनी है जस्ट थोड़ी सी फ्लेवर के लिए इलायची की पाउडर और कुछ बूंदे केवड़ा एसेंस की। वैसे केवड़ा एसेंस इसमें ऐड करना बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन ऐड करेंगे तो बिल्कुल मिठाई के दुकान वाला इसमें टेस्ट आएगा, फ्लेवर आएगा। सभी चीज़ों को फिर से मिक्सअप कर देते हैं और बस हमारा ये जो मिश्रण है संदेश बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो अब हम मीडियम साइज के इसके लड्डू या बॉल्स बना लेते हैं। तो दोस्तों है ना इस मिठाई को बनाना एकदम आसान, बस मेन 2 इंग्रेडिएंट के साथ बनकर तैयार हो जाती है। ना ज़्यादा समय लगता है ना ज़्यादा मेहनत, और इसे खाने के बाद घर के सभी लोग खुश भी हो जाएंगे, क्योंकि कुछ यूनिक सा मिलेगा खाने के लिए। वही मिठाइयाँ हम दिवाली के दिन ज़रूर बनाते हैं, लेकिन अगर इस तरह से कोई नई टेस्ट मिल जाए तो और भी मज़ा आ जाता है, वो भी कम समय में। चलिए अब इसे बढ़िया सा बिल्कुल मार्केट जैसा, स्वीट मार्ट जैसा लुक देने के लिए मैंने कुछ कप्स लिए हैं और इसमें इन सभी लड्डुओं को यानी संदेश को रख देती हूँ और शगुन का टीका इस पर लगा देते हैं, यानी कि सैफरॉन वाला दूध, और थोड़े से पिस्ते के कतरन भी गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर रख देते हैं। तो देखिए अब कौन कहेगा कि इस मिठाई को हमने घर पर बनाया है। तो इस दिवाली इस मिठाई को ज़रूर ट्राई करिएगा। ये जो बंगाली संदेश है खाने में उतने ही मज़ेदार लगते हैं जितने कि बाकी बंगाली स्वीट्स लगती है। अब दिखने में टेम्पटिंग तो लग ही रहे हैं, लेकिन चलिए इसका टेक्सचर भी मैं आपको एक मिठाई को तोड़कर दिखाती हूँ। देखिए कितना सॉफ्ट, बिल्कुल मक्खन जैसा बना है। तो अब इसे टेस्ट भी कर देखती हूँ। खूब भालो छे। तो लीजिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे बंगाली संदेश खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। बनाने में रेसिपी है ना बिल्कुल आसान, तो इसे आप जरूर ट्राई करिए इस दिवाली के लिए। वैसे आप इसे किसी भी त्योहार के लिए बना सकते हैं। रेसिपी आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट तो आपको करना ही है, साथ ही साथ इस रेसिपी के लिए एक लाइक और शेयर भी करना है। अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए फिर से मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।